Hello everyone. So next part is Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल क्या कर रहा था? सो रहा था और मूनलाइट जो है वो खिड़की से अंदर बालकनी से अंदर आके बेड के ऊपर गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर में खड़ा हो गया और कंसिडरिंग द सिचुएशन और सब सिचुएशन के बारे में मैं सोचने लगा कि क्या अनिल सो रहा था, पैसे भी उसके मैट्रेस के नीचे गद्दे के नीचे उसने रखे हुए थे. तो वो सोचने लगे कि इफ़ आई टूक द मनी, अभी अगर मैंने पैसे ले लिए, मतलब अभी अगर मैंने पैसे चोरी करके यहाँ से भागने का सोचा तो मुझे आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो मैं 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको आराम से पकड़ के यहाँ से निकल सकता हूँ. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. अनिल was sleeping carefully. मैंने मेरा ब्लैंकेट निकाला और बेड की तरफ ऐसे घुटनों के ऊपर चल के मैं धीरे धीरे क्राउलिंग करके बेड तक जाने लगा. और अनिल क्या कर रहा था? स्लीपिंग पीसफुली, शांति से वो सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. हिज फेस वॉज क्लियर, कैसा था उसका फेस सोते टाइम पे? क्लियर, एकदम क्लियर था. और अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब क्या दिया है देखो यहाँ पे, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, मतलब उसके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का चिंता और डर का कोई भी निशान नहीं था. वो एकदम आराम से सो रहा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो उससे ज़्यादा मेरे फेस के ऊपर ही क्या हुआ था? डर बैठा हुआ था कि मुझे ये पैसे चोरी करके भागना था. दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, तो मेरे चेहरे के ऊपर वो क्या दिख रहा था? मतलब जिसके पैसे है वो तो एकदम शांति से सो रहा था, लेकिन जिसको चोरी करने के हैं उसके चेहरे के ऊपर चिंता थी और वो टेंशन में आ गया था कि मुझे ये पैसे चोरी करके यहाँ से भागना है. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो गद्दे के नीचे उसने क्या किया? हाथ डाला और ऐसे नोट्स जो है वो ऐसे ऐसे करके वो मतलब ढूंढने लगा कि कहाँ पे उसने वो नोट जो है वो रखे हैं. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो जैसे ही मुझे वो पैसे मिले मैंने उनको मतलब ऐसे चुपचाप से धीरे से निकाल लिया, कोई भी आवाज़ ना करते हुए उनको निकाल लिया नोट को. अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी. अनिल ने क्या किया? मतलब जैसे हम इधर से उधर होते हैं ना सोते टाइम पे, तो अनिल भी क्या कर रहा था? ऐसे अपनी करवट उसने बदल ली और वो मेरी तरफ आ गया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, तो जैसे ही अनिल ने वो करवटें बदलना शुरू किया तो मैंने क्या किया? चुपचाप से शांति से एकदम जल्दी से रूम से बाहर में निकल गया. When I was on the road, I began to run. और वो पैसे लेके वो क्या हुए? फाइनली घर से बाहर निकल गए, रोड पर आए, दरवाज़ा वगैरह उन्होंने बंद कर लिया और वो क्या करने लगे? भागने लगे. I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my पैजामा. कहाँ पे उन्होंने रखे थे? उनका जो पैजामा था उनके अंदर उन्होंने वो जो नोट थे, वेस्ट मतलब क्या? कमर. तो कमर के अंदर जो कमर में जो पैजामा बांधते हैं ना, उसकी जो पैजामे की जो नाड़ी होती है या फिर उनका पैजामे का जो हुक होगा उसके अंदर उन्होंने क्या किया? जो नोट है वो उन्होंने रख दिए. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर जब वो थोड़ी सी आगे चले गए तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा जो भागना है उनका कम किया और चलने लगे और फिर काउंटेड द नोट्स, मतलब नोट जो है वो गिनने लगे वो कि कितने पैसे हैं. 600 रुपीज़ इन 50s. 600 रुपीज़ इन 50s, तो वो कितने पैसे थे? 600 रुपीज़ थे इन 50s. 50s मतलब 50-50 के नोट में वो कितने रुपीज़ थे? 600 रुपीज़ थे. ओके, तो मतलब 50 रुपए के कितने नोट होंगे? वो लगभग 60 नोट्स होंगे. ओके, नहीं सॉरी 600 इन 50 मतलब 50 रुपीज़ के 600 रुपीज़ थे. 50 रुपीज़ के नोट्स थे जिसके वो टोटल कितने थे? 600 रुपीज़ थे.
आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो उनको क्या लगा कि ये 600 रुपीज़ में लेके उनको क्या लगा कि मैं एकदम अमीर हो गया। ऑयल रिच मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मैं अमीर हो गया। ऑयल रिच अरब, अरब मतलब क्या, अरबपति। ओके, अरबपति जिसको बोलते हैं ना, फॉर अ वीक और टू मतलब इतने पैसों में मैं मेरा 1 और 2 वीक जो है वो आराम से निकाल सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन के ऊपर पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस में नहीं गया, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो उनको पकड़ने की थी वो बस निकलने ही वाली थी। ओके, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेड। क्या हुआ, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड। ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ने ही वाली थी, मतलब चलते टाइम ट्रेन धीरे धीरे स्पीड ज़्यादा करती है ना, तो उस तरह से ट्रेन जो है वो निकलने ही वाली थी। आई शुड हैव एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं ट्रेन के अंदर जंप करने ही वाला था। बट आई हेजिटेट, लेकिन क्या हुआ, मुझे बहुत ऐसी हिचकिचाहट हुई कि मैं कैसे ये पैसे लेके ट्रेन के अंदर चढ़ जाऊँ या फिर जंप करूँ। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनको वो पैसे लेके उनको खुद को ही वो गिल्टी फीलिंग आ रही थी कि मैं ये पैसे लेके, क्योंकि अनिल ने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट दिखाया था ना, उनको चाबी दी थी अपने रूम की। तो उनको क्या हुआ, उनके सामने ट्रेन खड़ी थी लेकिन फिर भी उनको वो ट्रेन में चढ़ने के लिए हेजिटेशन हो रहा था, मतलब उनको शर्म आ रही थी कि मैं कैसे ये पैसे लेके ट्रेन में चढ़ जाऊँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने ट्रेन को छोड़ दिया, मतलब भाग जाने का चांस जो मुझे मिला था पैसे लेके भागने का, तो वो मैंने क्या किया, खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन तो चली गई, वो चढ़े ही नहीं ट्रेन में, क्योंकि उनको खुद को ही वो अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पैसे मैं लेके नहीं भाग सकता, ऐसा उनको वो फीलिंग आ रहा था, इसलिए उन्होंने वो ट्रेन में वो चढ़े ही नहीं और वो ट्रेन चली गई। तो जब वो ट्रेन चली गई तो उनको वो एकदम अकेले खड़े हो गए प्लेटफॉर्म के ऊपर। डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब क्या, जैसे डेजर्ट में कैसे वीरान होता है, सब वीरान मतलब वीरान जगह होती जहाँ पे कोई नहीं होता, वो अकेले खड़े रहते हैं। ओके, डेजर्ट मतलब क्या, वाळवंट, जहाँ पे ज़्यादा कोई होता नहीं, क्योंकि ट्रेन तो चली गई तो सारे लोग ट्रेन में चढ़ के चले गए होंगे, तो प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था, तो उनको वो खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई वीरान जगह पे खड़े हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उनको अभी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे वो रात गुजारे या फिर कहाँ पे वो पूरी रात जो है वो निकाले। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरे पास मतलब मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और जिन फ्रेंड्स के ऊपर मैंने भरोसा किया था वो उन्होंने मुझे तकलीफ़ें ज़्यादा दी बजाय हेल्प करने के। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the situation. तो उन्होंने क्या किया, I did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station. तो उन्होंने क्या किया कि एक आधा कोई होटल में रहने के लिए वो क्या कर रहे थे, किसी को पूछ रहे थे। The only person I knew really well was the man I had robbed. मुझे बस एक ही आदमी पता था जो मुझे मदद कर सकता है, जिसको मैंने खुद फंसाया था। रॉब मतलब क्या,
फंसाया था। मतलब उनका काम क्या था, किसी किसी को फंसाते थे वो, इसका हुआ कि उसका, उसका होने के बाद उसका। तो उनको बस एक ही आदमी पता था जिनको वो फंसा चुके थे पहले ही, जिनके घर में वो चोरी कर चुके थे, ऐसे वो एक ही आदमी को जानते थे। लिविंग द सिचुएशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। तो ये सब सोचना छोड़ के उन्होंने क्या किया, चल पड़े वो बाजार में अकेले ही। ओके, तो मतलब वो सोच रहे थे कि किसकी हेल्प लूँ, मैं तो यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा तो यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है, और एक आधा आदमी को मैं जानता हूँ तो उसको भी मैं फंसा चुका हूँ, तो उसके पास भी मैं हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए जा नहीं सकता। तो ये सब बातें छोड़ के वो क्या कर रहे थे, बाजार में वो स्लोली निकल पड़े, चल पड़े। ओके।